Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Finish Well Requires Discipline. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is Finishing Well Requires Discipline. अच्छा समाप्ति के लिए अनुशासन का आवश्यकता होता है. अनुशासन को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना दौड़ को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. काफी लोग तो दौड़ को शुरू करते हैं, समाप्ति नहीं होता है. इसलिए आज हमारा टॉपिक है, हमारे जीवन में हमने अच्छा कार्य को आरंभ किया है, हम कैसे समाप्त करना है वो इम्पोर्टेंट है. स्टार्टिंग इज इजी, फिनिशिंग वेल इज नॉट इजी. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. बहुत लोग शुरू तो किया है बट समाप्त नहीं करते हैं. सो मैं इससे आपसे विनती करता हूं, मैं और आप ऐसे ना हो जाना. सो लेट्स लुक इनटू दैट. रनिंग हार्ड फॉर फिनिशिंग द लाइन. हम लोग अच्छा दौड़ना पड़ेगा, नहीं ये तो है हम लोग को बताया जाएगा है आप फिट नहीं है, यू आर डिस्क्वालिफाइड, आपको निकाला गया और एंड में आप नहीं जीता है. क्या आपका हमारा लाइफ ऐसे नहीं होना चाहिए. इसलिए अनुशासन को बहुत जरूरत है. ऐसा है तो वी नीड टू डेवलप द रूटीन्स. रोज कुछ कार्य को हमारा जिंदगी में अनुशासन में लेकर आना बहुत जरूरी है. चैलेंज होता है बट हमारा फोकस्ड माइंडसेट होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपना दौड़ को कंप्लीट कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. हमारा गोल क्या है उसी को हम कंप्लीट कर पाएंगे. जैसे वचन बता रहे गए पहले कुरिन्थियों 9:27, इट सेज लाइक एन एथलीट. पढ़िएगा हिंदी में. परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. आमीन. आमीन. सो आपने ओलंपिक खिलाड़ी को देखा होगा, जैसे आप अभी देख रहे हैं. सो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला 3-4 साल को बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करता है. ये बोला ना पौलुस, अपना बॉडी को मैं कूटता हूं, मारता हूं अपना वश पर करने के लिए. इट रिक्वायर्स अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. बट हमारा आत्मिक जीवन में भी, सेवा में भी बहुत जरूरी है. इसलिए पौलुस कहते हैं, आई मेक माई बॉडी टू डू व्हाट आई वांट टू डू. जैसे हम लोग एक स्लेव्स है, पुराना जमाना में दास लोग होता था, कैदी लोग होता था, उसको वो लोग जबरदस्ती से कोटता था, मारता था ताकि अनुशासन में लेकर आने के लिए, और क्या जाता है उसी के अनुसार लोग करने के लिए. इसलिए है हमारा प्रभु ने हमको भी वही वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपना प्राइस को छोड़ना नहीं, जीतना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम लोग अपना प्राइस को परमेश्वर से हम प्राप्त करना बहुत जरूरी है. ये वार्निंग भी है आज हम लोग, क्योंकि जैसे एथलीट अपना शरीर को पनिश करते लिखा गया, ट्रीटिंग इट रफली. इट सेज ट्रेनिंग टू डू व्हाट इट शुड डू, नॉट व्हाट इट वांट्स टू डू. शरीर क्या मांगता है, क्या बोलता है, उसका अनुसार नहीं, क्या होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा है. जैसे एक खिलाड़ी दौड़ते हैं, दे रन द रेस विद द डिटर्मिनेशंस. एक फैसला किया हो मैं जीतना है, उसी के साथ, उस लक्ष्य के साथ दौड़ते हैं. सो वो बोल रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं, मैं ऐसे नाम के वास्ते शैडो बॉक्सर नहीं हूं, मैं रियली फाइट करता हूं और मैं रियली दौड़ता हूं. ऐसे नहीं है. आपका और मेरा लाइफ जैसे है वो हम लोग चेक करना बहुत जरूरी है. मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं. मैं अपना लाइफ में अपना दौड़ को अच्छी तरह कंप्लीट करने के लिए, मैं अपना आप को अनुशासन में लेकर आने के लिए मैं प्रयास करता हूं. जैसे पौलुस कहता है, मैंने पूरा पाया तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा लाइफ में हम लोग सभी देखा आलसी हो सकता है और हम लोग डाइवर्ट हो सकते हैं अपना लाइफ में है. बट वी नीड टू स्टे अलर्ट, नॉट बीइंग लेजी. काफी बार आजकल
आलसीपन बहुत जरूर होते हैं बहुत लोगों को जीवन में। क्या करना चाहिए उसी टाइम सोता है, किस टाइम पर काम कंप्लीट करना है वो नहीं है। हम हमारा समय है उसको हम लोग अपना शरीर को ट्रेनिंग को लेकर आना, फिट रखने के लिए मेहनत करना नहीं करते है, आराम से सोते है, टाइम वेस्ट करते है। इट शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। वेदर यू वांट टू विन और यू टू लूज, यू आर डिसाइडिंग, नॉट गॉड। इसलिए है हम लोग आज उसको स्टडी कर रहे हैं, अपने शरीर को किस तरह हम लोग अनुशासन में लेकर आना है, लाइफ को, जिंदगी को, बॉडी को। क्योंकि ये एक बात है, अचानक नहीं है, एक हैबिचुअल कुछ भी हो जाएगा, यू नो, हैबिचुअल हैबिट। क्योंकि मेरा ऐसे आदत हो गया है, ऐसे हो गया तो हम लोग प्राइज को नहीं जीत पाएगा। यू नो, आई वाज मेडिटेटिंग इट। मेरा लाइफ में कुछ टेम्पटेशंस होता है, अचानक होता है और हैबिचुअल सिन है, और वी आर हैबिचुअली रिपीटिंग द सेम थिंग। प्रभु ने बोला, वार्निंग दिया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज दूसरा को सिखाने के बाद आप भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मैं दूसरा को प्रचार किया हूं, टीच किया हूं, मैं लास्ट में खुद फेल हो गया। व्हाट अ ट्रेजेडी। बहुत लोग बाइबल में वार्निंग करते हैं, अंत में ऐसे लोग होगा बहुत, बट आप और मैं ऐसे ना होना है। इसलिए प्रभु आज इस बात को हमको याद दिलाते हैं। सो सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स यू नीड टू रन ऑन द ट्रैक। हमारे लिए क्या अनुशासन है और क्या ट्रैक है, रूल्स है, उसी को फॉलो अप करना है। यू नो, सो डिसिप्लिन मीन्स ब्रिंग इनटू सब्जेक्शंस। अनुशासन मतलब हम क्या चाहते हैं उसको अनुसार हमारा सोच को, हमारा बॉडी को अपना वश पर करना। इट मीन्स rigorous international effort to focus on your physical and spiritual life। एक आत्मिक और शारीरिक जिंदगी को आप क्या चाहते हैं उसको अनुसार फिट करने के लिए आप प्रयास करना बहुत जरूरी है। केयरलेस रहेगा, जैसे हम बोलते हैं ना, लोहे में जंग लग जाता है, ऐसे लग जाएगा। हमारा लाइफ में भी ऐसे कुछ हैबिट्स डेवलप हो जाते तो हमको डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सो कौन सी बात को हम अनुशासन कर सकते हैं, मैं खुद में ट्राई कर रहा था। से फॉर एग्जाम्पल, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मैं भी कोशिश करता हूँ डेली वॉक करने के लिए। हमारा लाइफ में सोशल मीडिया को लेकर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो जाए, और यू नो, मेहनत करना है, पैसा को बचाना है। ऐसे है कुछ खाना है, कुछ भोजन है, ऐसे अनहेल्थी फूड है हमारा शरीर के लिए, वो ठीक नहीं। आज मैं एक मेडिकल एक प्रोफेशनल से मैं आज बात करते हो तो बहुत स्ट्रिक्टली बोला, यू शुड नॉट अलाउ योर बीपी टू गो, शुगर टू गो अप। सो यू नीड टू डिसिप्लिन योर ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल को चेंज करना। नहीं है तो आप किस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आप अपना दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यू नो, लाइक मेनी थिंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग है, बजटिंग है, हम लॉन्ग टर्म गोल्स है हमारा लाइफ में। ये हम कोशिश करते हैं, अभी मुझे चाहिए, शरीर मांग रहा है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस। नहीं, बाद में नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैंने सोच लिया, मैंने करना, मैंने मान लिया, मैं पसंद किया, मेरे को चाहिए। इट्स यू नो, शारीरिक इंसान तुरंत मांगता है। इट ऑलवेज वी नीड टू focus on long-term goals instead of immediate gratifications of our flesh. You know, say for example, बहुत आत्मिक लोग हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में बहुत कमजोरी है। आज हमारा एक मैं अभी लास्ट वीक में, इस वीक में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। they were highly speaking about the health and fitness. Stick to your workout routines. लाइफ में अनुशासन एक रूटीन है, उसको डिसिप्लिन में लेकर आना बहुत जरूरी है। काफी बार मैं टायर्ड हो गया, थक गया, मुझे अभी मन नहीं ले है, ऐसे बोलकर हम नहीं छोड़ सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज, ईटिंग ऑन टाइम, कंप्लीटिंग माय डेली टास्क रूटीन, नहीं कल देखेंगे, नो पोस्टपोनिंग हैबिट। सी दिस आर ऑल छोटी छोटी बात है, हमारा लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है।
and also, like I said just now, resisting unhealthy food habits. हमारा टेस्ट बहुत कंट्रोल करता है ना, मुझे ये चाहिए, मेरा शरीर मांगता है, स्वीट, I said no, it's enough, no. So हम लोग अपना हेल्थी डाइट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आजकल लोग तो बाद में देख जाएंगे, चलो आपकी तरफ हम लोग 50-60 साल के बाद देखेंगे। नो, अभी आप हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, बाद में नहीं होता है। मैंने अपना लाइफ में देखा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ हैबिट्स को हमारे पीछे आने के लिए कोशिश करते हैं, हम उसको विरोध कर जबरदस्ती से उसको हम अपना बस पर करते हैं। Another habit is sleep early, waking up early. काफी बार लोग लेट सोते हैं। Please, I request you, sleep early, then only you can wake up early. हमारा दिन अच्छा शुरुआत करना है तो परमेश्वर के साथ सुबह उठकर क्वाइट टाइम खुदा के साथ आपको टाइम देना है तो we need to prepare mentally, physically. काफी बार माइंड थक जाता है, शरीर में टायर्ड हो जाता है। So all these things requires a discipline. Please do that. Don't take it. बात में नहीं होता है। Everything Bible says about today, we need to do that. Same way, सिर्फ health diet नहीं है, अपना also our work life, ministry life, हमारा प्रोडक्टिविटी है। आजकल सिर्फ सभी लोग काम करते हैं, सभी सेवा करते नहीं, really making an impact. मेरा लाइफ रियली लोगों के लिए आशीष है और मैं क्या चाहता हूं उसको मैं प्रोड्यूस और उसको नहीं दे पा रहा हूं, वो भी हम चेक करना बहुत जरूरी है। काफी बार बहुत प्लानिंग करते गए, हमारे डेडलाइंस को फॉलो नहीं करते गए। मेरा ऑफिस में भी मैं लोग गाइड करता हूं, प्लीज राइट इट, प्रायोरिटाइज इट, यू हैव टू कंप्लीट इट टुडे मींस यू फिनिश इट, यू हैव टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द ड्यू डेट। कल लास्ट डेट हो, आज ही कंप्लीट करना। इसलिए मंथली प्लान, वीकली प्लान हम करते हैं, फिर डेली प्लान करते हैं। डोंट पोस्टपोन इट। इफ यू डेवलप द पोस्टपोनिंग हैबिट, देन यू विल बी अनफिट फॉर द नेक्स्ट इन योर डेवलपमेंट इन योर लाइफ। साथ साथ अनुशासन में एक डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। मैं काफी बार बोलता हूँ, काम करने के टाइम फोन को इतना डिस्ट्रैक्शन आता है, अननेसेसरी फोन कॉल, सोशल मीडिया को बीच में हम लोग माउस को इधर देखते हैं। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी। कोई बात आजकल हम देखते हैं, लोग हमसे बात करने के लिए आते हैं, अब बात करते करते बीच में फोन चले जाता है। यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट क्वाइटली, देन हाउ डू यू प्रोड्यूस योर आउटपुट? Think of it. साथ साथ हमारा पास सबको हाँ नहीं बोल सकते हैं, and you cannot say yes to everything. आपका गोल के साथ वो related है, you can accept, otherwise say no. You no need to say yes to everything. You no need to go to every meetings, talk to everybody. You can do that. हमारा पर्सनल हैबिट्स को भी आप वॉच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अपना बेड को सुबह उठने के बाद मैं सेट करने के लिए, मैं अपना रूम को तैयार करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। लगता है कि छोटी बात है, बट इट्स अफेक्ट्स आवर पर्सनल डिसिप्लिन्स। देन आई ऑलवेज टीच, फॉलो योर बजट। हम बोलते इतना पैसा नहीं है, बाद में देखेंगे। नो, इफ यू आर नॉट फेथफुल इन लिटिल, गॉड कैन नॉट ब्लेस यू मोर। सो बजट होते हैं, आपको खर्चा को कंट्रोल कर सकते हैं, पैसा को आप सेव कर सकते हैं। You need to be there. You need to be make sure you stick to those things. साथ साथ मैं भी अभी कोशिश करता हूँ, मैं अपना वॉच में अलार्म सेट करता हूँ। This is the sleeping time, this is a wake up call. मैं 2 अलार्म रखता हूँ। मैं अपना बॉडी को अपना खुद डिसिप्लिन करने के लिए हम बिजी में गए,
खाने के टाइम है, सोने के टाइम है, उठने के टाइम है, इधर करने के टाइम, मेरा क्वाइट टाइम विद गॉड. यू नीड टू प्लान इट. इफ यू डोंट नो, सेट अलार्म, समथिंग. Then also I am trying to practice delay the gratifications. क्या अभी चाहिए है, मैं 2 दिन के बाद कर सकता हूँ. If you are controlled by immediate gratifications, वो आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो सकता. एंड में आपको अपना दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. To achieve the long-term goals instead of giving to the short-term pleasures. You know, short-term pleasures, immediate खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, उसी में आप चलते रहेगा. लॉन्ग-टर्म गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाएंगे. अनुशासन इस छोटी छोटी बातों में भी आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. सो मैं अनुशासन किस तरह मैं बात करता हूँ. पर्सनल लाइफ स्टाइल, लाइक ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, वर्क लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ, फैमिली लाइफ, इवन सोशल लाइफ, सामाजिक और हमारा भावना का इमोशनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है. क्योंकि काफी बार हमारा पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, फिजिकल एनर्जी नहीं है, इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है. देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स. आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ चाहिए. आजकल लोग बहुत थकावट होते हैं, एनर्जी नहीं, बैटरी डाउन है, एनर्जी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मोटिवेशन नहीं. दैट मीन्स यू आर ड्रेनिंग आउट इंस्टेड ऑफ डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, हमारा लोगों को साथ कैसे व्यवहार करना, हमारा इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना गए. किसी न किसी हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं करते गए, यू गेट एंग्री इमीडिएटली, रिएक्ट करते हैं. उससे अच्छा है पोलाइटली उसको आप जवाब दे सकते हैं. काफी लोगों के पास है नहीं, पैशंस नहीं. आप देखो, रोड में देखो, कहाँ भी देखो, लड़ाई हो रहा है, इरिटेशन होता है, सहने की शक्ति नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी टेंशन हो जाता है. See this, it doesn't comes automatically. Sometimes people think that मैंने प्रार्थना कर दिया सब ठीक है. No, it requires a discipline. Strengthening your emotional, mental strength, even also relate with the people. You need to train. एक होता है ना, टेम्पटेशन होता है, हमारा सबको लाइफ में परीक्षा होता है, उसको हम रुक सकते हैं, वो आते रहेगा किसी भी एरियाज में. धन दौलत के ऊपर, शरीर का अभिलाषा के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपको जिंदगी पूरा टेम्पटेशंस आते रहेगा. आपको डिसिप्लिन लेकर आया उसको विरोध करने के लिए, रुकने के लिए, देन यू विल मूव इनटू दैट. काफी बार लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत मुश्किल है, मेरा फोन को कंट्रोल नहीं करना. कीप द फोन आउटसाइड. मैं आजकल किसी के घर में भी जाता हूँ, रात को 9 बजे के बाद बच्चे लोग से फोन ले लिएगा, घर में साथ में नहीं रखने. Don't tell, even for you personally, adult लोग भी फोन दूर में रख दो. उठकर जाना पड़ेगा, अलार्म नजदीक नहीं. मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बोल रहे हैं 1 घंटे के पहले सोशल मीडिया से ऑफ करना पड़ेगा. देन इट टेक्स द माइंड एनर्जी. अपना व्यवसाय, अपना मिनिस्ट्री लाइफ में भी, बिजनेस इन द मिनिस्ट्री. देखो, आपके पास एनर्जी, मेंटल एनर्जी चाहिए. और इफ यू आर ए लीडर, एक्चुअली डेवलप करने के लिए, स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए, टीम को बिल्डअप करने के लिए, आगे उसको विजन को, दर्शन को, आपको लक्ष्य को उसको पूरा करने के लिए, यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी, क्लियर विजन एंड द गोल. बट काफी लोगों के पास एनर्जी नहीं है. अपना ट्रैक में खुद ना होने के कारण से दूसरा को मदद नहीं कर पा रहे. So for that you need to first keep on your own track before helping others. मैं एक्चुअली आजकल इस बात को मैं गंभीर से मैं सोचने लग गया हूँ. I want to finish well. मैंने अंतिम फिनिशिंग में अच्छा रहना, ताकि मैं प्रभु मेरा का इनाम देगा, मैं पा सकता हूँ. Many areas you need to write in your life, daily life में किस किस चीज में मैं अनुशासन को लेकर आना है. Daily life से many things are there in your life. Daily practice, daily. So if you wanted to really unstoppable, make you great person, you need a self-discipline.
आप ही तो अपना जीवन में एक ऑर्डर क्रिएट करेगा, एफिशिएंसी को डेवलप करेगा, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग मैंने बात किया है पर्सनल हैबिट को, सोशल इंटरेक्शंस, लोगों के साथ रिलेशनशिप इंटरेक्ट करना है। मैं प्रोफेशनल हैबिट्स को, मैंने ड्यूटीज को, हैबिट्स को डेवलप करना है। प्लीज करिएगा। धीरे धीरे इस सभी एरियाज में आप हल्का लेने के बाद दूसरा हैबिट आपको कंट्रोल करना शुरू किया है। अभी आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं, इजीली इरिटेट होता है, देन हम डिसीजंस लेते हैं, फिर हम खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं। नो नो। एंड आल्सो आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। देखो, एक दौड़ में दौड़ने वाला है तो अपने एनर्जी को सेव करता है, अपना सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करता है। इस तरह हमारा आत्मिक डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पौलुस ने किया, आई प्रेस ऑन टुवर्ड्स द गोल ऑफ द प्राइज। मैंने अपना इनाम को पाने के लिए मैं अपना दौड़ को अच्छी तरफ दौड़ रहा हूं, एक अपना आप को कंट्रोल करते हुए। आपको आत्मिक यात्रा में कितना डिसिप्लिन कम हो गया, चेक करिए। सो दिस इज द वेक अप कॉल। आपको रियलाइजेशंस आना है। समवेयर पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन कमजोर होते जा रहे हैं। अपना स्वयं को कंट्रोल करने के लिए अपना आप को मोटिवेट करना वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं आपने उधार पाया, साल्वेशंस को आप खोएंगे। प्रभु नहीं करते, प्रभु नहीं निकालते, बट खुद आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं फ्रॉम द रिसीविंग द रिवॉर्ड ऑफ फॉर योर मिनिस्ट्री। आपका अपना लाइफ को, अपना मिनिस्ट्री को, सेवा को आपको इनाम मिलने में खुद तो आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं, खुदा नहीं निकालते। हम ही लोग डिसिप्लिन नहीं करेंगे, डिस्क्वालिफाई हो जाए, वो आपको मालूम। आप विवेक को नहीं सुनेगा, एक स्पिरिचुअल होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, अपना विवेक बात करेगा, उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, खुद तो आप डिस्क्वालिफाइड होते, खुदा नहीं निकालते। सो वी नीड टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिजायर्स एंड द गोल। एक तरफ मेरा डिजायर है, इच्छा है, आशा है, एक तरफ मेरा लक्ष्य है, ये दोनों के बीच में लड़ाई होते है। बाइबल बताता है शारीरिक इंसान का आत्मिक सिद्धांत, किसी में आपको डिसिप्लिन को लेकर आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल गलातियों 5:21 में लिखा है, शरीर के बात है, काफी लिस्ट है, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में बाइबल क्या बताता है। पढ़िएगा 5:21। हाँ, मत वालापन और लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। If you are doing these habits, आपको हैबिचुअली एडिक्ट हो गया, लिविंग शॉर्ट ऑफ लाइफ विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। क्या मैंने उधार पाया, मैं आत्मिक इंसान हूं, कैसे भी जी रहा हूं, मेरे को लाइफ में खुद डिसिप्लिन नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, नहीं बोल रहा, यू कैन नॉट गो, क्योंकि ये आदत है आपको पीछे खुद लेकर चला जाएगा। Many people are in the danger. Called are many, few are there. Make sure खुद तो आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। इसलिए बाइबल बताता है, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया है, लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द विलफुल सिन। ये क्या है, आप बार बार उस पाप को करते हो गई, माफी मांगते होते हो गई, वो कीप सिनिंग। काफी लोग मेरे को इस बात को प्रभु ने डाला गया, माफी मांगते दोबारा करते गए, रूटीन हो गया। इट्स कॉल्ड हैबिचुअल विलफुल सिन। जानबूझकर मालूम होते हो गई करते, क्यों? अपना लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर नहीं आया। यू नीड टू ओवरकम दिस सिंफुल सिंस। टुडे इज अ वार्निंग, यू नीड टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू ओवर। कभी नहीं बोलना है मैं तो इंसान हूं, मैं ब्रदर क्या कर सकता हूं। But remember,
you are already saved, new nature, Holy Spirit inside of you. The question is whether you want a victory और उसी को पसंद करते आप. कब तक उसको पसंद करते रहेगा, उसे आप विजय नहीं पा सकते. Holy Spirit cannot help many people. Holy Spirit hands are tied. क्यों? आपको इच्छा में तो उधर से चला गया, जबरदस्ती से Holy Spirit कुछ नहीं कर सकता. You need to stop your habitual willful sins today. This is a warning call. क्या हम जानबूझकर उसको करते रहेगा? You know, so Bible says, जैसे आपको मूसा को हम लोग देखा है, he did not enter the promised land. देखो, एक एरिया में उन्होंने फेल हो गया. Hebrews 10:26 से कहते हैं, no saving benefit to them from his sacrifice. इसका मतलब यीशु मसीह का उद्धार, क्रूस में जीवन दिया, खून दिया गया, उसको इफेक्ट नहीं है. क्यों? आपको कुछ एरियाज में द पावर ऑफ द रेसरेक्शंस पावर इफेक्ट क्यों नहीं? क्यों आप रिजेक्ट करते हैं पावर को? आप खुद रिजेक्ट करते हैं. किसके लिए उन्होंने अपना आप को जीवन कुर्बानी किया? टोटल पैकेज में कुछ आपने ले लिया पसंद वाला को, कुछ को आपने डिसिप्लिन से निकाल दिया, अपना मन मर्जी से जा रहे. नो, यू हैव नो राइट, यू आर ऑलरेडी परचेस्ड. आप रिजेक्ट कर रहे हैं. सो दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर आकर खून देकर आपको दोबारा होने वाला नहीं है. अभी आपको लाइफ में विजय नहीं पा पाएगा, भविष्य में भी नहीं होगा. बिकॉज कब तक आप उसको प्यार करते रहेगा, उससे विजय नहीं पाएगा. You need to start discipline yourself. Say no to that. It's power है, possible है. पहले आप मन पहले डिसाइड तो करिएगा. बाद में प्रभु वचन को भेजकर उसको ओवरकम करने के लिए लोगों को भेजेगा, सिखाएगा, समझाएगा. आपको सोच को, सिस्टम को खुदा खुद बदल सकते हैं. अभी प्यार कर रहे हैं, वो नफरत होगा आपका खुद मन से, आप रिजेक्ट करने के लिए होगा. बट पहले तो कदम उठाए. सेल्फ कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक वचन दूसरा कुरिन्थियों को 12 का 20 और 21 इट सेज, पढ़िएगा. क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, ढा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बेखेड़े हो. और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया है मन नहीं फिराया. That means इसी काम, इस हैबिट है, you are not repenting. One of the areas Lord is reminding, sexual impurity possible है. आजकल कैंसर की तरफ किसी को भी खींच सकते हैं, पकड़ सकते हैं, नाश कर सकते हैं. सो पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को एक डर था उनका, शायद आप उससे मन तो पूरा मन फिराया नहीं फिराया. चेक इट. मन फिराने वाला का लाइफस्टाइल ऐसे होगा, अदरवाइज परमेश्वर का शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, आपको जीवन में सेल्फ को कंट्रोल करने के लिए मदद नहीं कर पा रहे. चेक इट टुडे. वी कैन नॉट प्ले विद आवर लाइफ. यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एट द एंड ऑफ द डे. हम इतना करते हो गए, लास्ट में हम सब खत्म हो गया तो वी आर रिस्पॉन्सिबल. बाइबल बताता है कि मैं विजय पाने वाला के लिए मैं मुकुट दे दूंगा, मेरे साथ में स्वर्ग में मैं साथ में बिठाऊंगा. विजय पाने वाला का, those who overcome, I will grant them right to sit in the presence. करने वाला का नहीं, विजय नहीं पा रहे गए, फिर क्या होगा? सो मैं कुछ बात को आपको याद दिलाना चाहता हूँ. अपना आपका स्वयं कंट्रोल को
आप आगे बढ़ाने का एक मोटिवेशन है कुछ कौन सा एरिया में. You need to be having a willingness to excel at the effort. एक मन में एक आगे बढ़ने के लिए पुराना आदत को छोड़कर एक नया आदत का आगे बढ़ने में एक इच्छा तो चाहिए, मन में तो चाहिए. इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. अपना आपको मोटिवेट करना पड़ेगा ना, ये तो पुराना बात है, वो तो उस मनुष्य तो खत्म हो गया, मैं आगे बढ़ेंगे. कॉन्शियस टू चेंज योर बिहेवियर. It's not easy. You need to make willfully conscious efforts. क्योंकि temptations आ रहे गए, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी टाइम का होगा, but consciously you need to make an effort. हल्का ले लेंगे, ऐसे लेगा, फिर करना, अपना आपको मोटिवेट करना पड़ेगा. Then साथ साथ we need to have a goal oriented. We need to have to achieve a goal. मेरा in my life, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं उस लक्ष्य को मैंने आगे करना नहीं है. तो मैं गोल जैसे आप दिख रहे पिक्चर में, मैं घूमते रहे, जैसे मैं पिछले 5 साल कर रहा हूँ, 10 साल कर रहा हूँ, मेरा लाइफ ऐसे करते रहे और मैं अपना लक्ष्य को मैं अचीव करना. वेदर इट्स अ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ, एक अपना आप को एक सेल्फ कंट्रोल का एक मोटिवेशन को लेकर तक मेरा लक्ष्य को मैं कंप्लीट कर पाए. साथ साथ एक है हम लोग मसल एनर्जी के लोग आते हैं ना, आजकल जिम में जाता है, स्ट्रेंथन करता है. इफ यू डोंट एक्चुअली रिजर्व सम एनर्जी, जैसे बैटरी डाउन हो गया, बियॉन्ड डिप्लीशंस आपको चैलेंजेस आएगा, फिर बिल्कुल खत्म नहीं होने का है. आई नीड टू गो फॉरवर्ड, आई नीड टू कीप माई एनर्जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मैं रखना है, कंप्लीट खत्म होना नहीं देंगे. अनुशासन कितना जरूरी है, आप गंभीर से लेना पड़ेगा. काफी लोगों को जीवन में प्रभु दिखा रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है नहीं, उसको इम्पोर्टेंस को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हल्का ले लेते हैं. मेकिंग ए कमिटमेंट टू एक्ट इंटेंशनली, डेलिबरेटली. इवन मेरा मोटिवेशन डाउन है, मेरा मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं जब ऐसे करूंगा, मैं नहीं करूंगा. वो आपको एक विल पावर, एक कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हल्का नहीं. आप हल्का लाएंगे तो इसीलिए आपको गिर जाएंगे. यू नीड टू रियलाइज दिस इम्पोर्टेंस. साथ साथ में नॉट ओनली सेटिंग द गोल बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. हमारा सामने आते हैं short term goals, long term, short term benefit, long term. So long term, लंबा समय में आगे जाकर मैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए, शॉर्ट टाइम में मेरे को खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, टेम्पटेशंस में मैं गिरता हूँ, उसको छोड़ना पड़ेगा. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, नॉट शॉर्ट टर्म सेल्फ ग्रेटिफिकेशंस. दूसरा है एक इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हमारा मेंटल वेलबीइंग को मोटिवेट करना. मैं कमजोर हूँ, खुद मालूम, आपको मालूम कौन से एरिया में आप कमजोर है. यू नीड टू कल्टिवेट द सेल्फ कंट्रोल दैट कैन लीड इनटू द वेलबीइंग, स्ट्रॉन्ग वेलबीइंग. आपको एक परीक्षा में रेसिस्ट करना है तो उसी टाइम आप प्रैक्टिस करने के लिए, अनुशासन करने के लिए कोशिश करने का आपको पास शक्ति नहीं रहेगा. दैट यू नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस, मेंटली, फिजिकली, द फियर ऑफ गॉड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर अपना वेलबीइंग, मैं गिरना नहीं, मैं ट्रैक से बिगड़ना ना पाए, मैं अपना एंड में, मैं अपना फिनिशिंग द लाइन, मैं इधर उधर से तो डाइवर्ट तो नहीं हो रहा हूँ. यू नीड टू कल्टिवेट द सेल्फ कंट्रोल हैबिट. इट स्टार्ट्स विद योर थॉट लाइफ, देन डेवलपिंग द गुड हैबिट्स, देन यू कैन ओवरकम. बिहेवियर में उसके बाद ही बदलाव आता है. काफी लोगों को हम गोल सेट करो बोलते गए, मेरा गोल क्या है, काफी लोगों को लक्ष्य मालूम भी नहीं. आइडेंटिफाई योर गोल्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो मैटर है, क्योंकि हम क्या करते गए उसको पीछे कुछ कारण है, वो हमको मोटिवेट करते गए. मैं आपको सिखाता हूँ, मैं बाइबल स्टडीज में मैं बहुत प्रयास कर लिखता हूँ. आई हैव अ गोल. मैं रियली कौन अनुशासन में आगे बढ़ रहे हैं, कौन आत्मिक यात्रा में
अच्छा अपना दौड़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। हजारों लोग, बहुत लोग हैं, बुलाते आता, मैं टाइम नहीं देता, बट आई लव यू सो मच, आई एम गिविंग यू टाइम एंड थैंक यू। कुछ लोग आप रेगुलरली आ रहे हैं, बट यू नीड टू नो योर पर्पस, गोल, लाइक ऐसे लिखा 1 2 3 मिनिमम। मकसद क्या है आपका, गोल क्या है, क्या देखना चाहते हैं आप अगले 3 साल 1 साल, राइट इट, देन उसको आप प्रयास करिएगा, डिसिप्लिन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप गोल सेट करने के बाद उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करना। जैसे 10 साल का प्लान बनाई, मैं 20 साल का बनाता हूँ, फिर अगले 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, देन मंथली, देन वीकली, देन डेली। सो दैट रियली हेल्प्स। वो मेरा काम एनर्जी करेगा, हमने बहुत सोच लिया अभी पता नहीं, यू नीड टू हैव अ चेकलिस्ट, यू नीड टू मार्क इट, मूव इट, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपना आप को भी इनाम देना बहुत जरूरी है। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर योर ओन प्रोग्रेस एंड अकम्प्लिशमेंट्स। हमने कुछ सोचा था, कंप्लीट कर दिया, अब खुश हो जाए। टेक टाइम टू सेलिब्रेट थैंक्सगिविंग। इसलिए काफी बार डे आता है हम धन्यवाद करने के लिए, अपना आप को अप्रिशिएट करने के लिए। वी नीड टू लर्न टू सेलिब्रेट सक्सेस। इवन छोटी बात भी हो, वो हमको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। साथ में ये भी आपने डिसिप्लिन में लेकर आना, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। स्ट्रेस होने के लिए बहुत है आजकल, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत है, आपको खुद मालूम, हम बताने के लिए नहीं। सो ये स्ट्रेस में बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथ आपको कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो डिस्ट्रैक्शंस विल डीरेल योर एफर्ट्स। हम कितना आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आगे बढ़ना नहीं देगा। काफी लोग सोचा कि प्लान बनाया, मैं जाता हूँ, बट आगे ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि यू आर स्ट्रेस्ड विद सो मेनी थिंग्स व्हिच इज नॉट नीडेड, और डिस्ट्रैक्टेड विद मेनी थिंग्स। अपना फोकस आपने खत्म कर दिया। आपको अनुशासन का ये और एक बात का, यू नीड अ नॉट ओनली प्रॉपर डाइट, यू नीड अ गुड स्लीप and also a good exercise. मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक्सरसाइज करो, that includes walking, कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा फिजिकल मेंटल वेलबीइंग के लिए, मेरा सेल्फ कंट्रोल के लिए सर्टेन एक्सरसाइज, उस हैबिट्स को मैंने डेवलप करना, आप भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ में हमको खुद अपना बारे में एक अवेयरनेस होना चाहिए। I need to be mindful, I need to be aware of myself, क्योंकि मैं अपना इमोशंस एंड ट्रिगर्स, कौन सी बात है मेरा मानसिक में, भावना में मेरे को गुमराह करते हैं, ट्रिगर्स करते हैं, उस इम्पल्सिव फीलिंग को मैं कैसे मैनेज करना, कंट्रोल करना, खुद जाना। इफ यू आर गेटिंग एंग्री ऑफन, कौन सी चीज का कारण से है, कौन सी चीज में आपको बात करने से, दिखाने से, बोलने से आप गिर जाते हैं, कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कौन करते हैं, ये आप अपना कमजोरी को, अपना प्रॉब्लम को खुद रियलाइज करना के जानना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज योर इम्पल्सेस, फीलिंग्स। साथ साथ मैं आपको एनकरेज करता हूँ, कुछ चीज में खुद विजय नहीं पा सकते, यू नीड अ हेल्प। यू नीड टू फाइंड either spiritual help, professionally, family, social, somebody you need to take a help. आपका जीवन में उन्नति ना होने के कारण you are not willing to take a help from others. एक शर्म आता है मैं ऐसे बात करूं, आप छिपाते तो आप पीछे आप कमजोर होते जा रहे और अपना अनुशासन में और कमजोर हो रहे हैं। एक म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी ग्रुप आपसे सवाल करने वाला को आप खुद नियुक्त करेगा, लोग आकर आपसे बात नहीं करेगा। यू नीड टू ऑथराइज देम। कब तक लोग हमको ऑथराइज नहीं करेगा, दूसरा से हम पूछ भी नहीं सकते आजकल। यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम सो दैट योर जर्नी विल बी इजी, ताकि अपना रास्ता आसानी से अपना दौड़ को आप कंप्लीट कर पाएंगे। सो व्हाट इट सेज, यू नीड टू अवॉइड द डिस्क्वालिफिकेशंस। हम जैसे भी बोला, यू आर डिस्क्वालिफाइड एट द एंड ऑफ द डे, यू नीड टू नो हाउ टू अवॉइड द डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि प्रभु आपसे बोलना है, you are a good and faithful servant। ठीक है, हम लोग it means we need to record, keep the update। जैसे हम लोग अकाउंट्स में we need to complaints को
हम लोग कंप्लीट करने के लिए हम लोग हमारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करते गए. We need to maintain that things. हमारा बिजनेस में, मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि हम अपना काम को रूल्स एंड रेगुलेशंस, आजकल लॉस में बहुत चेंजेस आ गया, टैक्स लॉस में. सो कंप्लाइंट्स है. इवन इन योर पर्सनल कहाँ डिविएशंस हो रहे गए, कौन सा में कमजोरी गए, उसको कंप्लाइंट्स खुद आपने फैसला किया है, उसको फॉलो करना, आपको मेंटेन करना. जैसे प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे गए, पर्सनल मिनिस्ट्री लाइफ में करना बहुत जरूरी है. काफी बार लोग हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, लिखते तो बहुत है, बट दे डोंट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. लोग बोलते हैं मैं ये कर सकता हूँ, बोलता हूँ, अपना बायोडाटा में, सीवी में बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, बहुत प्रॉमिस करते हैं, बट दे फेल इन मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अपॉर्चुनिटीज मैं मिनिस्ट्रीज में भी देखता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी लोग को देखता हूँ, दे फेल टू मीट द थिंग्स. जब सामने बैठ कर, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे हम सामने बोला, आया, बैठा, हम बात करते गए, सो वो है उसको वो नहीं कर पाते गए. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द रूल्स. हमारा गाइडलाइंस को फॉलो को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ. आई एम कॉलिंग all of you for intentionally make a decisions. आपको पॉजिटिव प्रॉपर एटीट्यूड को डेवलप करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है. काफी लोग सोचते हैं नेगेटिव, नहीं मेरा लाइफ में नहीं होगा, ये मुश्किल है. ऐसे नहीं होता. यू नीड टू ग्रो द पॉजिटिव एटीट्यूड. विश्वास के बात को, प्रॉमिसेस को, वचन को, सामर्थ को लेकर, जैसे एक पौधा का आप पानी डालते हैं, इस तरह आप अपना उसको पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाना जरूरी है. जैसे आप पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, लाइक दिस यू नीड टू रियली ग्रो दिस पॉजिटिव एटीट्यूड सो ग्रो इन योर लाइफ. देन ऑल्सो as I encourage you, you need to find your purpose. Stay focused. I want to encourage you again and again. आप फोकस ना होने के कारण से, क्लियर फोकस ना होने के कारण से है, आप कमजोर में आप हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट में हो जाते हैं. You have to very careful say no, and you need to stay focused on those things. And also I told you, अपना रेस में कंप्लीट करने के लिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे बाइबल हमको बताते हैं, एफेसियों 5:15-16 में हमको पॉल अपना विश्वासी लोगों को, एफेसियन कलीसिया के लोगों को उन्होंने बताया. हम पढ़ेंगे हिंदी में, एफेसियों 5:15 और 16 में क्या लिखा. लुक केयरफुली, वॉच, पढ़िएगा. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. आमीन. दिन बुरा है. यू नीड टू डेवलप योर डिसिप्लिन. खुद आपको डिसिप्लिन डेवलप नहीं करेगा, बुरा दिन में आप विजय नहीं पाएगा, अपना दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. इसलिए पौलुस फिलिपियों में भी उसमें लिखा है, यू नीड टू एक्ट विद ह्यूमिलिटी. एक्सेप्ट करिएगा, मान लिएगा, दिखावा नहीं, सचमुच में मेरा हालत क्या है. एंड इट सेज एक्ट विद ह्यूमिलिटी, बिकॉज हम लोग अपना दौड़ को कंप्लीट करना गए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आगे नाउ, सो पौलुस क्या बता रहा है, जैसे आपने बोला है आपको इनाम, दौड़ कंप्लीट करेंगे, खुदा ने मेरे को ये क्राउन मिलेगा, मेरा कॉलिंग कंप्लीट करेगा, मेरे लिए मुकुट मिलेगा. अल्टीमेटली माय गोल इज टू रिसीव द क्राउन. एंड में बोलना नहीं. काफी लोग आशा तो क्या है, बट क्राउन नहीं मिल पाएगा उसको लाइफ में. देन इट ऑल्सो सेज यू नीड टू डिसर्न द गॉड्स प्लान्स एंड पर्पस फॉर योर लाइफ. उसको आपको क्लियरली उसको समझना बहुत जरूरी है. यू नीड टू डिसर्न. काफी लोगों को डिसर्नमेंट नहीं है, समझ नहीं है. बाइबल सेज मेक अ वाइज चॉइस.
सही फैसला करो, अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स इन योर लाइफ। बाइबल में लिख कर दिया, बहुत उसमें वेरी इजी है। उसको आप अनुशासन में लेकर आइए, कितना सीखा समझा उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, देन इजी टू डिसर्न। बहुत लोगों को स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट कमजोर है, पता क्यों? ऑलरेडी प्रकट किया, बताया, उसको ऊपर आप अनुशासन में तो लेकर नहीं आ रहे, और क्यों इंफॉर्मेशन लेना? प्रभु क्या देगा? क्योंकि किसके लिए ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा अकाउंट दिया जाएगा। सो व्हाई डू यू नीड मोर रेवलेशंस which was been spent when you are not obeying, already revealed, already बताया गया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा को हम लोग अपना स्वयं सिर्फ प्यार नहीं करते गए, हम सेल्फलेस लव, दूसरा के लिए भी हम प्रेम करते गए, लुकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, आगे लोगों को बढ़ने के लिए, उसको आत्मिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन का, प्रोफेशनल लाइफ में, you need to grow into that. And also Bible says walk in the spirit, पवित्र आत्मा में आप चलना जरूरी है। Okay, now last में what I want to say is walk in the man of the worthy of the Lord. प्रभु किस काम के लिए बुलाया, किसका बुलाहट है, किस तरह परमेश्वर आपको वारिस बनाया गया, उसको आपको उसका अनुसार तो जीना है। क्योंकि आप बोलते गए, आपको प्रार्थना, आपको जिंदगी का मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ पुअर डिसिप्लिन, मॉरल करेज नहीं है, पर्सनल इंटेग्रिटी नहीं है, अपना आप को स्वयं वो नहीं है, दूसरा को सामने तो होते हैं, खुद पर्सनल इंटेग्रिटी में लोग फेल है, मॉरल करेज नहीं है, कुछ टॉपिक है, कुछ बात को हम ओपनली बात नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी कमजोर हूँ, आप कमजोर है, सब छूट रहेगा। Right? And also says you need to be courageous and also increase in the knowledge of God. कोलोसियों 1:10 में लिखा है, पढ़िएगा Colossians 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। आमीन। पौलुस अपना एफेसियों कलीसिया को लिखना में लिखा, मैं आपके लिए, परमेश्वर के लिए मैं कैदी हूँ। आई एम अ प्रिजनर। क्यों? मेरा बुलाहट के अनुसार जीने के लिए मैं अपना आप को ऐसे बनाया, आपके अंदर एकताई लेकर आने के लिए, आप लोगों को उन्नति के लिए मैं ऐसे समर्पित किया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबमिट योरसेल्फ as a prisoner of the Lord to walk into that things. So मैं अंत में आपको यही करना चाहता हूँ, you need to stand firm in one spirit. हमारा बीच में एकता बहुत जरूरी है, पर्सनल, अपना पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में, प्रोफेशन में, टीम में, पौलुस ये कर रहे, एक डिसिप्लिन ये भी लेकर आने के, साइनने के लिए, दूसरा को एक्सेप्ट करने के लिए, एक दूसरा के साथ खड़े होने के लिए। यू नीड टू हैव अ यूनिटी इन द स्पिरिट। आजकल एकता खत्म हो गया, वो भी अपना आप नहीं आता है। यू नीड टू स्पिरिचुअली उसको भी प्रैक्टिस करना, अनुशासन करना। लोग फॉरगिव करो, लोगों को, कमजोर को ऊपर उठाइएगा, दूसरा को आप माफ करिएगा। हमारा एकता बहुत जरूरी है आपस में, very very important. That's why many places Bible says. So I want to encourage you with this today, ताकि आप अपना दौड़ को आप कंप्लीट करेंगे, आपको इनाम को प्राप्त करेंगे। सो प्रभु का आपको जीवन में उस बुलाहट को आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको कौन सी एरिया में अनुशासन की आवश्यकता है प्रभु ने आपको समझाया, कुछ एरिया को कमजोर को आपने बताया। I want to encourage you, walk in the worthy of the Lord. किस काम के लिए, किस मकसद के लिए, किसी लेवल में प्रभु ने आपको बुलाया, उसमें करिएगा। Please complete your race. May the Lord bless you, be with you, and may the Lord help you. Let's pray. Father, we thank you. Help us to finish well, complete our race, fulfill the purpose,
आपने हमारे लिए जिंदगी दिया, सेवा दिया, कार्य दिया, कंप्लीट करने के लिए मदद करिएगा। आपने बताया किस इस एरिया में अनुशासन की आवश्यकता है, उसको करने के लिए मदद सहायता करिएगा। इन जीसस नेम